हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम क्लास 10th इंग्लिश यूनिट 2 ह्यूमर के अंडर रीडिंग बी एक्सक्यूजेस एक्सक्यूजेस एंड एक्सक्यूजेस पोयम पढ़ेंगे। दिस पोयम इज़ रिटन बाय गैरेथ ओवेन। यह पोयम बहुत ही मज़ेदार है। फर्स्ट टाइम में हम इसकी इंग्लिश रीडिंग करेंगे, सेकेंड टाइम में हम इसका हिंदी ट्रांसलेशन देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट अगेन बेकन शॉप, व्हाट्स द एक्सक्यूज दिस टाइम? नॉट माई फॉल्ट सर, हुज फॉल्ट इज इट देन? ग्रैंड मास सर, ग्रैंड मास, व्हाट डिड शी डू? शी डाइड सर, डाइड? शी इज सीरियसली डेड, ऑल राइट सर? That makes 4 grandmothers this term bacon shop, all on PE days. I know, it's very upsetting, sir. How many grandmas have you got bacon shop? None, sir. You said you had 4. All dead, sir. And what about yesterday bacon shop? What about yesterday, sir? You were absent yesterday. That was the dentist, sir. The dentist died? No, sir. My teeth, sir. You missed the math test, bacon shop. I'd been looking forward to it, sir. Right. Line up for PE. Can't, sir. There is no such word as can't, bacon shop. No kid, sir. Where is it? Home, sir. What is it doing at home? Not ironed, sir. Couldn't you iron it? Can't, sir. Why not? Bad hand, sir. Who usually does it? Grandma, sir. Why couldn't she do it? Dad, sir. चलिए अब इसका हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं। एक्सक्यूजेस एक्सक्यूजेस एंड एक्सक्यूजेस। एक्सक्यूजेस मतलब बहाने, बहाने, बहाने और बहाने। यह पोयम एक ऐसे बच्चे पर आधारित है जो अक्सर लेट स्कूल आता है और कभी कभी स्कूल ही नहीं आता, लेकिन वह अपनी गलतियों को छुपाने के लिए अलग अलग बहाने बनाता है और वह इतना हाजिर जवाब है कि शिक्षक भी उसे अपनी बातों में फंसाकर उससे सच बाहर नहीं निकलवा पाते। तो चलिए हम भी इस पोयम का मज़ा लेते हैं। लेट अगेन बेकन शॉप, व्हाट्स द एक्सक्यूज़ दिस टाइम? एक बच्चा जिसका नाम बेकन शॉप है आज फिर स्कूल लेट आया। तो उसके टीचर उससे पूछते हैं कि बेकन शॉप, आज तुम फिर लेट हो, इस बार क्या बहाना है? नॉट माई फॉल्ट सर। फॉल्ट मतलब गलती। तो बेकन शॉप कहता है कि इसमें मेरी गलती नहीं है सर। हुज फॉल्ट इज़ इट देन? तब उसके टीचर पूछते हैं तो फिर किसकी गलती है? ग्रैंड मास सर। ग्रैंड माँ दादी को कहते हैं। तो बेकन शॉप कहता है कि इसमें उसकी दादी की गलती है। ग्रैंड मास, व्हाट डिड शी डू? उसके टीचर थोड़ा सरप्राइज़ होकर पूछते हैं कि दादी की गलती? उन्होंने क्या किया? शी डाइड सर। बेकन शॉप अपनी दादी की गलती बताते हुए कहता है कि वह मर गई। डाइड? सर आश्चर्य में पूछते हैं, दादी नहीं रही? शी इज सीरियसली डेड, ऑल राइट सर। बेकन शॉप कहता है कि वह सच में मर गई हैं। ऑल राइट सर मतलब बेकन शॉप क्लियर कर रहा है कि सर को इस बात पर कोई डाउट तो नहीं है। दैट मेक्स 4 grandmothers दिस टर्म बेकन शॉप। टर्म का मतलब एक सेमेस्टर या जहाँ पर ईयरली कोर्स चलता है वहाँ 1 साल का समय। तब टीचर उस पर डाउट करते हुए कहते हैं कि बेकन शॉप, इस टर्म में तुम्हारी चौथी दादी गुजरी है। ऑल ऑन PE डेज। PE मतलब फिज़िकल एजुकेशन। ऐसा दिन जहाँ पर स्कूल में योगा, PT और एक्सरसाइज कराई जाती है। तब बेकन शॉप से टीचर कहते हैं कि तुम्हारी चारों दादी
P days में ही गुजरी। I know, it's very upsetting sir। मुझे पता है, ये बहुत दुख की बात है। How many grandmas have you got बेकन शॉप? टीचर बेकन शॉप से पूछते हैं कि बेकन शॉप ऐसे तुम्हारी कितनी दादियाँ हैं? नन सर। तो वह कहता है कि एक भी नहीं। यू सेड यू हैड 4। तब टीचर को लगता है कि उसका झूठ पकड़ा गया, तो वो उससे पूछते हैं कि अभी तो तुमने कहा था कि तुम्हारी 4 दादियाँ हैं। ऑल डेड सर। तो बेकन शॉप कहता है कि वे तो सारी गुजर गई, अब मेरी एक भी दादी नहीं है। एंड वॉट अबाउट यस्टरडे बेकन शॉप? यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल। टीचर आगे उससे पूछते हैं कि कल क्या हुआ था बेकन शॉप? वॉट अबाउट यस्टरडे सर? तो बेकन शॉप अनजान बनते हुए कहता है कि कल क्या हुआ था सर? यू वेयर अब्सेंट यस्टरडे। अब्सेंट मतलब अनुपस्थित। तो टीचर उससे कहते हैं कि कल तुम स्कूल नहीं आए थे। दैट वॉज द डेंटिस्ट सर। डेंटिस्ट दांतों के इलाज करने वाले डॉक्टर को कहते हैं। बेकन शॉप फिर से एक्सक्यूज़ देते हुए कहता है कि कल मैं डेंटिस्ट के कारण नहीं आ पाया। द डेंटिस्ट डाइड। तो उसके टीचर पूछते हैं क्या डेंटिस्ट भी गुजर गए? नो सर, माई टीथ सर। तो बेकन शॉप कहता है कि नहीं सर, मेरे दांतों में परेशानी थी। यू मिस्ड द मैथ्स टेस्ट बेकन शॉप। तो सर कहते हैं कि बेकन शॉप कल तुमने मैथ्स का टेस्ट मिस कर दिया। आई हैड बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू इट सर। लुकिंग फॉरवर्ड मतलब किसी चीज़ का खुशी से या बेसब्री से इंतज़ार करना। तब बेकन शॉप कहता है कि सर मैं भी मैथ्स टेस्ट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। राइट, लाइन अप फॉर पीई। तब टीचर कहते हैं कि ठीक है, चलो अब फिज़िकल एजुकेशन के लिए लाइन में लग जाओ। कांट सर। तो बेकन शॉप कहता है कि सर मैं ऐसा नहीं कर सकता। देयर इज़ नो सच वर्ड एज कांट बेकन शॉप। तब सर कहते हैं कि नहीं कर सकता जैसा कोई शब्द नहीं होता बेकन शॉप। मुझे इस तरह का कोई भी बहाना नहीं सुनना है। नो किट सर। किट का मतलब फ़िज़िकल एजुकेशन के लिए यूज़ होने वाले टूल्स और कपड़ों से है। पोयम में किट का प्रयोग फ़िज़िकल एजुकेशन के समय पहने जाने वाले स्पेशल कपड़ों के लिए किया गया है। तो बेकन शॉप कहता है कि सर मेरे पास किट नहीं है। वेयर इज़ इट? सर पूछते हैं किट कहाँ है? होम सर। बेकन शॉप बताता है कि सर घर में है। व्हाट इज़ इट डूइंग एट होम? सर गुस्से में पूछते हैं कि किट घर में क्या कर रही है? नॉट आयरन्ड सर। तो बेकन शॉप कहता है कि सर कपड़ों में आयरन या प्रेस नहीं हुआ है। कुडंट यू आयरन इट? तो सर फिर से गुस्सा करते हुए कहते हैं कि क्या तुम खुद से उसमें आयरन नहीं कर सकते थे? कांट सर। बेकन शॉप कहता है कि नहीं कर सकता हूँ सर। वाई नॉट? सर पूछते हैं क्यों नहीं कर सकते? बैड हैंड सर। बैड हैंड मतलब किसी चोट या घाव की वजह से हाथों में दर्द होना। तो बेकन शॉप कहता है कि सर हाथों में दर्द होने के कारण मैं आयरन नहीं कर सकता। हु यूजली डज़ इट? तो सर पूछते हैं कि तुम्हारी किट को आयरन अक्सर कौन करता है? ग्रैंड माँ सर। बेकन शॉप बताता है कि सर दादी करती है। वाई कुडंट शी डू इट? तो सर पूछते हैं कि उन्होंने किट को क्यों आयरन नहीं किया? डैड सर। बेकन शॉप कहता है कि सर वो तो मर गईं। देखा ना आपने, बेकन शॉप कितना चालाक और हाजिर जवाब है। वह सर को भी अपनी बातों में उलझा देता है। आई होप आपको ये लेसन समझ आ गया हो।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।